Now 11th class. In 11th class our journal entry is going on. तो मैंने आपको जर्नल में भी उस दिन कौन सा सम करवा दिया था, 11 करवाया था मैंने आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ सबसे बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ जर्नल के लिए। नहीं, मैंने ये करवा दिए, अच्छा अरे 11 मैंने आपको जर्नल करवा दिया, 18 तक करवा दिया, तो लगभग हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट ही है, ठीक है ना। चलो तो फिर आओ, अपना क्या क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, जर्नल एंट्री बन गया, ठीक है ना। अब मैं आज आपको करवाता हूँ, नया चैप्टर है जनरल एंट्री के बाद 2.5 अपना हो चुका है, इतने सम ठीक है आपको प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाइए आप न्यू चैप्टर 2.6 कैश बुक वाला चैप्टर। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप देख लीजिए मीनिंग। सब्सिडायरी बुक आर द सब डिवीजन। सब्सिडारी जो बुक है ना वो डिवाइड की गई हैं ऑफ जर्नल इनटू वेरियस बुक ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द नीड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड इन सब डिवाइडेड। हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको सब डिवाइड कर देते हैं इन जर्नल सब्सिडायरी बुक। पोस्टेड ऑल्सो कैरिड आउट ऑफ दी सब्सिडायरी बुक। इफ सब्सिडायरी बुक आर ओपन देन ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। यदि हम सब्सिडायरी बुक बनाएंगे तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकते, बट सम ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सब्सिडायरी बुक आर रिकॉर्डेड इन सब्सिडायरी बुक। कुछ ट्रांजेक्शंस तो सब्सिडायरी बुक में रिकॉर्ड हो सकते हैं। दीज बुक आर ऑल्सो नॉन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब सब्सिडायरी बुक्स कौन सी हैं? परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, ठीक है ना, और बिल रिसीवल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। तो समझ लीजिए आप, फर्स्ट है आपका परचेज बुक। परचेज बुक में क्या रहेगा? इन दिस बुक बिजनेसमैन रिकॉर्ड ऑल गुड्स विच आर परचेज ऑन क्रेडिट। ये चैप्टर है 2.6, ठीक है ना। तो इन परचेज बुक ना वी विल रिकॉर्ड ऑल परचेज ट्रांजेक्शन इट इन ऑल दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। जो गुड्स आपने सेल के लिए खरीदा है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। सेकेंड है परचेज रिटर्न बुक। व्हेन बिजनेसमैन रिटर्न गुड्स ड्यू टू वेरियस रीजन। जब बिजनेसमैन गुड्स वापस करता है विच वर परचेज देन रिकॉर्डेड ऑफ सच रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जब आपने जो गुड्स खरीदा था और उसको आपने रिटर्न कर दिया तो इट विल रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट है सेल्स बुक। इन दिस बुक ऑल द गुड्स विच आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। जो गुड्स आपने सेल्स किया है उधारी पर वो सेल्स बुक में आएगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा? व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड्स ड्यू टू सम रीजन। तो कस्टमर गुड्स वापस कर देते हैं कुछ रीजन के कारण। विच हैज़ बॉट, ही हैज़ बॉट, जिसको उसने खरीदा था। सच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक व्हेन गुड्स अर्लियर सोल्ड आर रिसीव्ड बैक। जो आपने पहले बेचा और वो वापस आता है, इट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है बिल्स रिसीवल बुक। In this book, those bills are recorded against which the businessman has received. In this book, those bills are recorded. इसमें वो बिल रिकॉर्ड होंगे which businessman has received money in future. जिसका बिजनेसमैन को पैसा कब मिलना है? फ्यूचर में। Bills payable book. In this book, all those bills are recorded for which payment has to made. जिसका पेमेंट करना है। नेक्स्ट है कैश बुक। इन दिस बुक ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश और बैंक। कैश बुक में सारी कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस आएंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जर्नल प्रॉपर
in this book all those transactions are recorded which have not been recorded above mentioned book. जो ट्रांजेक्शन परचेज में, सेल्स में, कैश बुक में, रिसीवल पेबल में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो जर्नल में आएगा, ठीक है ना। फॉर विच देयर इज ए नो सेपरेट बुक फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन इन एबव बुक्स में नहीं थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवल, बिल्स पेबल में नहीं था, वो किस में आएगा, जर्नल प्रॉपर में। अंडरस्टैंड। तो ये आपने समझा अभी मीनिंग ऑफ सब्सिडायरी बुक एंड टाइप्स ऑफ सब्सिडायरी बुक। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ सब्सिडायरी बुक। तो सबसे पहला एडवांटेज है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें दिया है डिवीजन ऑफ जर्नल इनटू वेरियस बुक। जब आप जर्नल का डिवीजन करते हैं अलग अलग बुक्स में, वर्क रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्सिडायरी बुक बीइंग डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया जाएगा एमंग वेरियस एम्प्लॉई बाय डिवीजन ऑफ वर्क। इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन क्विकली एंड इजीली। इससे क्या हो जाएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन हम क्विकली इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमारा वर्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक बनेंगी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सील रिटर्न, तो इससे आपका काम का डिवाइडेशन हो जाता है, तो किसी एक व्यक्ति पे बर्डन भी नहीं रहता और हमारी जो जर्नल है ना वो भी भारी भरकम नहीं होता, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन वेरियस सब्सिडायरी बुक। जब आप सब्सिडायरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेपरेट एम्प्लॉय, सेपरेट एम्प्लॉय। जब अलग अलग बुक बनेंगी तो अलग अलग व्यक्ति बनाएंगे, ठीक है ना। हेल्प इन डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी मिस्टेक, एरर। तो इफ देयर इज मिस्टेक, इफ दोज हू हैव प्रिपेयर परचेज बुक, तो वी कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। जिन व्यक्ति ने परचेज बुक बनाई हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं यदि किसी तरह की मिस्टेक है। यदि किसी ने सेल्स बुक बनाई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं आप। जब अलग अलग काम को अलग अलग भागों में बांट दिया, तो यदि किसी तरह की मिस्टेक होती है तो पर्टिकुलर पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट टू ऑल। नेक्स्ट, इजी इन पोस्टिंग, ट्रांजेक्शन बीइंग रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक एज पर देयर नेचर। जब ट्रांजेक्शन सेपरेट बुक में रिकॉर्ड होगा नेचर के अकॉर्डिंग, मेक्स द वर्क पोस्टिंग इजियर। बाय दीज वर्क ना पोस्टिंग वर्क विल बी इजी। फैसिलिटेड इन चेकिंग इफ देयर इज एनी एरर और मिस्टेक। यदि मान लीजिए किसी तरह की गलती होती है, बिसाइड चेकिंग ऑल द बुक द स्पेसिफिक सब्सिडायरी बुक कैन बी एग्जामिन्ड। तो आप सारी बुक्स को चेक करने की जगह जिस बुक में आपको मिस्टेक लग रही है उसी को चेक कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करने में भी हेल्प करती है सब्सिडायरी बुक। ऑल इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर प्लेस, द ट्रांजेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नेचर बीइंग रिकॉर्डेड पर्टिकुलर प्लेस। अलग अलग नेचर का ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर प्लेस पे आएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इजीली क्विकली फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट परचेज ऑफ ईच डे कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम परचेज बुक, ठीक है ना। तो आप है ना जब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर अकाउंट से मिल सकती है। तो मैंने आपको 5 एडवांटेज बताए, इनको आप और रीड करना। 5 इज सफिशिएंट, ठीक है ना, बिकॉज इन अवर एग्जाम ना 5 मार्क इज हाईएस्ट मार्क। तो यू कैन प्रिपेयर एनी इन एनी आंसर 5 पॉइंट यू कैन प्रिपेयर। One more point you can prepare if you are forgetting in exam 1 point, so you can learn easily 5 point. One more point I am explaining. Safety possible if due to any reason any of subsidiary book gets lost. यदि किसी रीजन से सब्सिडायरी बुक लॉस्ट होती है, then with the help of other subsidiary book transaction can easily be recorded. तो ये हो गया आपका एडवांटेज ऑफ सब्सिडायरी बुक। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन। अब हमारा कैश बुक के बारे में समझते हैं हम, कैश बुक क्या होती है। देखिए आप सिंपल वर्ड्स में देख लीजिए अब कैश बुक का डेफिनेशन। कैश बुक इज ए बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश बुक वो बुक है जिसमें कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं एज पर मुनरो
कैश बुक इज यूज रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश बुक वो बुक है जिसमें हम कैश रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, करेंसी, चेक, पोस्टल ऑर्डर एसेट्रा। अंडरस्टैंड एवरीवन? कैश बुक का क्या मीनिंग हो गया? कैश बुक इज ए बुक इन विच बी रिकॉर्डेड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक एक वो बुक है जिसमें हम सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना? और भी हो सकता है कार्टर का डेफिनेशन, कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑब्जेक्ट ऑफ विच रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट और पेमेंट। कैश बुक में हम है ना कैश रिसिप्ट और पेमेंट ही रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये हो गया आपका कैश बुक का मीनिंग। क्या था मीनिंग? कैश बुक इज ए बुक इन विच बी रिकॉर्डेड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ दिस बुक। कैश बुक एक बुक है जिसमें हम सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर ऑफ कैश बुक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। इसमें दिया है ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नो रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। एन अकाउंट, कैश बुक बीइंग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज ऑल्सो नॉन एज अकाउंट। कैश बुक एक तरीके से ओरिजिनल बुक की बुक, वो ट्रांजेक्शन की बुक है, ये ओरिजिनल अकाउंट भी कहलाएगा। आफ्टर मेकिंग रिकॉर्ड इन दिस बुक देयर इज नो नीड टू ओपनिंग कैश अकाउंट। जब कैश बुक बन जाती है ना तो उसके बाद कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। हैव टू साइड, लाइक अदर अकाउंट कैश बुक ऑल्सो हैज टू साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, दैट इज रिसिप्ट साइड। राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, दैट इज पेमेंट साइड। अंडरस्टैंड? फोर्थ पॉइंट, रिसिप्ट साइड। इन द डेबिट साइड ऑल रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड। इट स्टार्ट फ्रॉम लास्ट बैलेंस ऑफ लास्ट डे बैलेंस। इसमें डेबिट में रिसिप्ट आएंगी। पेमेंट, इन दिस क्रेडिट साइड ऑल पेमेंट आर रिकॉर्डेड। इसमें सारे पेमेंट्स आएंगे सीआर साइड। ठीक है ना? इट एंड्स लास्ट बैलेंस। ठीक, तो 5 पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन। तो ये हो गया आपका कैश बुक का मीनिंग समझा दिया मैंने आपको, और कैश बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अंडरस्टैंड एवरीवन? अब है एडवांटेज। कैश बुक के क्या क्या एडवांटेज हैं? नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। एनी बिजनेस कैश ट्रांजेक्शन आर ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस। किसी भी बुक में कैश ट्रांजेक्शन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इमीडिएटली वी कैन चेक आवर बैलेंस, कैश बैलेंस। नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड, विद द हेल्प ऑफ कैश बुक वी कैन नो हाउ मच बैलेंस वी हैव लेफ्ट। हमारे पास कितना कैश बैलेंस बचा है ये पता कर सकते हैं। ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर पर्टिकुलर प्लेस। बाय मेंटेनिंग दिस बुक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन इन कैश बुक। इस बुक से हम सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ऑल नेसेसरी रिलेटेड टू कैश वी कैन गेट, वी कैन ऑब्टेन। कैश की जानकारी हम इजीली पता कर सकते हैं। इजी इन पोस्टिंग, हैविंग ए सेपरेट कैश बुक वर्क ऑफ पोस्टिंग इज मिनिमाइज्ड। कैश बुक की मदद से जो पोस्टिंग का वर्क कम हो जाता है एंड पोस्टिंग कैन इजीली बी डन। ठीक है ना? बाय मेंटेनिंग कैश बुक देयर इज नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट। क्योंकि आप कैश बुक बना ली तो कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द साइज ऑफ लेजर। बाय मेंटेनिंग सेपरेट कैश बुक साइज एंड वेट ऑफ लेजर इज ऑल्सो रिड्यूस। ठीक है ना? वन मोर पॉइंट, रिलायबल एम्प्लॉई। कैश बुक इज ए इम्पोर्टेंट बुक ऑफ बिजनेस, हैंस राइटिंग ऑफ कैश बुक शुड बी हैंडेड ओवर टू रिलायबल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। आपको पता होना चाहिए कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो वी शुड गिव द कैश वर्क टू द रिलायबल पर्सन। किसी रिलायबल पर्सन को वर्क देना चाहिए हमें, ऑनेस्ट पर्सन को। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आफ्टर थ्योरी ना वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।